आज के एजेंडे में जो हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान बात करना चाहेंगे, पहले वो अपना नाम बता देंगे और बात होगी। आज कोई नहीं है, प्राइवेट मेंबर डे है। पॉइंट ऑफ आर्डर पे जो बात करना चाहते हैं मेजर गुलाम सरवर साहब, मैं माइक मेजर गुलाम सरवर साहब को देता हूँ। मेजर गुलाम सरवर साहब पॉइंट ऑफ आर्डर में बात करेंगे। जी मेजर गुलाम सरवर साहब। जनाब स्पीकर, मैं आज आपकी तवज्जो हमारी अदालतों पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारा हाई कोर्ट हुक्म देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और पुलिस के गुंडे बाकायदा उनके हुक्म को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, लेकिन किसी जज की गैरत नहीं जागती। वो नहीं समझते कि हमारी तौहीन हुई है। अगर इमरान खान कानून के मुताबिक कहे कि इस जज से निपटा जाएगा कानून के मुताबिक, तो इनकी तौहीन अदालत होती है। लेकिन इनके फैसलों को कोई SHO, कोई हवलदार, कोई बगैर यूनिफॉर्म के वो इनके फैसलों को जूते की नोक पर रखता है। तो जनाब स्पीकर, किसी जज की गैरत नहीं जागती और ये बाकायदा गुंगे बहरे बनकर उनके फैसले देखते रहते हैं। मैं मुतालबा करूंगा कि हमें सबको यक आवाज इन्हें कहना चाहिए कि बराए मेहरबानी अपनी गैरत को जगाएं और अपने जज होने का सबूत दें। अदरवाइज आप लोगों को लोग अर्दली भी कहेंगे तो किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। शुक्रिया। असेंबली में जाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल स्पीकर, ये जो हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर जो बात की है, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और इस फोरम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को और अदलिया के जितने भी निज़ाम है उन सबको ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप इस आईने पाकिस्तान के तहत इस ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में आप पावर का स्टेट का तीसरा सतून है। ये सतून कमजोर पड़ रहा है। अगर ये सतून कमजोर पड़ता हुआ इसी तरह ये कमजोर हो गया तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकेगी। मेरी जनाब स्पीकर, आपके तवस्सुत से और तमाम पाकिस्तानियों के तवस्सुत से इस हाउस की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग मुतालबा है कि जो आईन में के अंदर जो हकूक दूसरे स्टेट जो ऑर्गन है उनके दिए गए हैं, इसी तरीके से जो हकूक और जो फराइज और जो जिम्मेदारियां और जो ताकतें इस जुडिशल निजाम के तहत हैं, यह अवाम तवक्को करती है कि जुडिशल निजाम जो है उन तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा, वरना ये मुआशरा ऑलरेडी पस्ती की तरफ जा रहा है। ये जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जंगल का कानून ना हो, यहां पे इंसाफ का बोलबाला हो, अवाम की राय हो और लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिला तमीज होना चाहिए। तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं कि ये ऐवान एक करारदाद पास करे जिसमें इस सतून से ये रिक्वेस्ट की जाए कि मेहरबानी करके इस मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ को कायम करने में अपना हक और फरीज़ा अदा करें। बहुत शुक्रिया। मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। इस अवामी असम्बली में आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं इस अवामी असम्बली में अपने नुमाइंदगान की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहूँगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जनाब स्पीकर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो गजा के मुसलमानों के साथ हो रही है, और आपने देखा माजी में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे चीफ साहब जो गए हैं वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। मैं इस अवामी असम्बली से मुतालबा करूंगा कि हम एक करारदाद लाएं और इस घिनौने अमल को हम भरपूर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के खून का किसी सूरत सौदा नहीं करेंगे। और मैं इस अवाम से मुतालबा करूंगा तो एक ही जो हमारा लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, जो आंखों में आंखें डालकर इन फिरौनी ताकतों कहता है एब्सोल्युटली नॉट, उसको फिलफौर रिहा किया जाए और मुझे अगले इजलास में ये करारदाद फ़लस्तीन के मुसलमानों की पेश करने की इजाजत दी जाए। शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर सर, आपने मौका दिया। अहदे जवानी में हमने देखे थे कुछ ख्वाब सुहाने, अहदे जवानी में हमने देखे थे कुछ ख्वाब सुहाने, एक नई दुनिया के फसाने, एक नई दुनिया के तराने,
ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख ना झीले भूख ना जाने, एक तरफ थी जनता सारी, एक तरफ थे चंद घराने, एक तरफ थी माएं बहनें, एक तरफ तहसील और थाने, सारी दुनिया पूछ रही थी बोलो अब तुम साथ हो किसके। दुनिया की तारीख गवाह है अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकना चूर ना होगा। अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाइयां, अदल बिना कमजोर इकाइयां, अदल बिना कमजोर इकाइयां। मैं अपने भाई की बात को आगे चलाते हुए दो जो हमारे अहम तरीन मौजू हैं इस वक्त, अदलिया के हवाले से आप देखते हैं आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। आज पंजाब असेंबली यहाँ पे खुद चल के आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर आज रोंदा जा रहा है पैरों के नीचे। रियासती इदारे दूसरे रियासती इदारे को के ऑर्डर्स को जिनके वो ताबे हैं आज उनको अपने पैरों के नीचे रोंद रहे हैं। और हुकूमत, आज जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, मैं आप सारों की तवज्जो इस अहम मौजू की तरफ दिलाना चाहूंगा कि जाकर देखें ये जो सतलुज के साथ सारी बेल्ट थी ये सारी सैलाब के अंदर बह के चली गई। आज वो वजीर आला वो बैठ के कहती है कि मैं 20,000 रुपया पर एकड़ एक किसान को दूंगी। और इसको कोई जाकर अकल दे, इसको कोई जाकर बताए कि किसान का 20,000 के साथ क्या बनेगा। 20,000 के साथ तो अनाज नहीं आएगा, वो कहां से फर्टिलाइजर्स लेगा, वो कहां से पेस्टिसाइड्स लेगा, वो कहां से इंसेक्टिसाइड्स लेगा। तो मैं इस अवान से मुतालबा करता हूं कि इस अवान ने पहले भी इस करारदाद को मंजूर किया, दोबारा ये करारदाद लाई जाए, इस अवान को पाबंद बनाया जाए, इस हुकूमत को पाबंद बनाया जाए कि किसान के नुकसान का अजाले का तखमीना लगाया जाए और उसके मुताबिक उसको कॉम्पनसेट किया जाए। किसी को खैरात या भीख नहीं देनी, ये उनका हक है। हमेशा वो रेवेन्यू देते हैं, वो टैक्सेस देते हैं, उन बेचारों का को पुरसाने हाल बनेगा तो ये ऐवान ही बनेगा। तो मेरी आप सारों से गुजारिश है कि इस मामले को आगे लेकर चले। आखिरी एक बात के साथ, ला इलाह के देश में किश्वरे हसीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर दूर तक अंधेरे हैं, दूर तक अंधेरे हैं, यास में बसेरे हैं, गात में लुटेरे हैं। उफ ये कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। अहले जर का राज है, जबरो तख्त व ताज है, अहले जर का राज है, जबरो तख्त व ताज है, छत है ना लिबास है, चूर चूर आस है, हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। तो मैं पंजाब की आवाम को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम को जो हमारे आगे आगे आ जाए सर। जनाब स्पीकर, मैं आपको मैं अलीमा आपा को पंजाब असेंबली में तशरीफ लाने पर वेलकम करता हूं और पंजाब की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि जो पिटीशन एजाज शफी साहब और मैंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दर्ज की थी उसकी आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच ने शुरू कर दी है। हमारा काम कोशिश करना है। हमारे लीडर ने कहा था कि हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, रिजल्ट अल्लाह ताला की जात जो है वो देती है और हम वो कोशिश करते रहेंगे अपने चेयरमैन की खातर। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम इंशाल्लाह हम खत्म करवा के दम कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पे निकलना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। और हमारा एक जो राजा, क्योंकि ये डयाला जेल है, मैं अपनी स्पीच का एहतमाम एक शेर से करूंगा कि क्योंकि हमारा राजा अंदर बैठा हुआ है,
अडयाला जेल में नाजायज और बेकसूर, तो उसके लिए एक शेर है, हाथी घोड़े तीर तलवारें फौज भी तेरी सारी है। सारे मिलके पढ़ेंगे जी। हाथी घोड़े तीर तलवारें फौज भी तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। बहुत शुक्रिया जी। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की क़यादत की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर हर मंगल को जो आप इकट्ठे होते हैं, आपका वोटर, आपका सपोर्टर, आपके हलके के जो लोग हैं, उनकी ख्वाहिश के ऊपर वो आप सब उनका फख्र हैं। मैं अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस अवामी असम्बली के अंदर वो यहाँ तशरीफ़ लाई। अलीमा आपा हमेशा कहती हैं कि आप सब लोगों के आने से, खान साहब कहते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है। पर अलीमा आपा, मैं आपको बताऊं, आपके आने से खुदा की कसम ये इन सब का हौसला बढ़ता है। आपके आने से इन सब का हौसला बढ़ता है। और सो काइंड ऑफ यू। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जंग जो है अब अपने आखिरी मरले में दाखिल हो चुकी है। ये जो झूठे केसेस थे, इसके ऊपर ये कोशिश करेंगे कि खुदा ना खास्ता हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान साहब को ये सजा देने की कोशिश करेंगे। पर हमने साबित करना है, जैसे हम लोग यहाँ अडियाला आते हैं, हमने साबित करना है, हम सब ने मिलकर एक लाए अमल बनाना है अपनी तंजीमों के साथ, अपने रीजन्स के साथ, कि जिस दिन सजा होगी उस दिन हम पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे और हम ये करके दिखाएंगे। यहाँ 106 MPs हैं, हम तो जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको भी अपना हिस्सा समझते हैं। हमारे 106 MPs हैं, मुख्तलिफ रीजन से हैं। हम रीजन्स की ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करेंगे, हम अपना तमाम लोगों को एतमाद में लेकर एक लाए अमल बनाएंगे और अल्लाह करेगा हम अपने खान के सामने और सबसे बढ़कर हम अपने वोटर्स के सामने सुरखरू होंगे। मैं एक बार फिर आपका तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सेकंड, वो आपका बात करती है। या 3 है गई है इमरान खान के केस की। ज्यादा से ज्यादा मैं 2, हमारे लॉयर्स कह रहे हैं या 2 दिन, कल होगा या हफ्ते तक, शायद ये हफ्ते को ही सजा दे दें। अगर इसमें जब सजा हो जाएगी तो आज जो हमने GHQ का केस देखा है कि आज इमरान खान के साथ उन्होंने क्या किया है, इनका पहले यहाँ पे 80 और 7 लोग आते थे, 80 लोग और मुल्जिम थे जो कोर्ट में आते थे और 30-40 लॉयर्स होते थे। और इमरान खान को ये वाला दिन बड़ा पसंद था क्योंकि बहुत लोग होते थे और वो सबसे कम्युनिकेट करते थे। जो आज इन्होंने किया कि खाली जज गए, 3-4 लॉयर्स को इजाजत मिली है और कोई भी नहीं था, ना मीडिया थी, ना कोई और मुल्जिम को जाने दिया। तो इसलिए ये आइसोलेशन का एक और तरीका है कि उनकी हाजिरी लगवा देंगे कोर्ट में जाके। इसका मतलब है इमरान खान इस हफ्ते के बाद मुकम्मल कैद तन्हाई में होंगे, बुशरा बीबी और दोनों इमरान खान, क्योंकि आज आपने देख लिया यही एक मुलाकात का दिन रह गया है, 6 फैमिली मेंबर्स और 6 लॉयर्स का। और आज आपको पता है कि इन्होंने अदालत में इसलिए जाने दे रहे हैं क्योंकि अदालत में हमारे लॉयर्स ने कहा था अगर आप नहीं आने देंगे फैमिली को तो हम केस नहीं चलने देंगे। तो ये लॉयर की थ्रेट पे कि ओपन कोर्ट ट्रायल होना चाहिए और उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो तोशा खाना 2 में उनको जल्दी है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा दे दें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान मुकम्मल कैद तन्हाई में चले जाएंगे और फिर हमें किसी को नहीं पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये जो जज, जब उसके बाद हाई कोर्ट में आप जाएंगे अपील के लिए या बेल एप्लीकेशन के लिए, अलकादिर को उन्होंने 10 महीने लगाए हैं 16 अक्टूबर को जो लग रहा है। तो आप सोच रहे कि तोशा खाना 2 इनका दिल करे तो ये अगले 10 महीने चीफ जस्टिस ड्रोगर नहीं लगाएंगे।
तो आप लोगों पे फिर हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि आप कोई लाएमल बनाएंगे, क्योंकि ये नाजायज है, जो उनके सजाएं हैं वो भी नाजायज हैं। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमें बताएंगे कि इसके बाद हमने क्या करना है। हम तो यहाँ आके बैठ ही सकते हैं ट्यूसडे को, और कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जब उनकी हियरिंग लगेगी, लेकिन आप लोग हमें बताएंगे कि अब आपका क्या लाएमल होगा और हम आपके साथ शामिल होएंगे। फिर मेहरबानी। जी, डिप्टी अपोजिशन लीडर हाफिज फरज साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं स्पीकर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बात करने का मौका दिया। ये जो तहरीक है ये इमरान खान की तहरीक नहीं है, ये एक इंसानियत की तहरीक है। इसका लीडर इमरान खान है। ये एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ, इमरान खान कौन सी बात करता है जो इन सबको बुरी लगती है, आकाओं को बुरी लगती है और उनके बैठे हुए चेले चमाटों को बुरी लगती है। इमरान खान उस निज़ाम की बात करता है जिसमें सदीक की सदाकत हो, उमर की अदालत हो, उस्मान की शराफत हो और अली की शुजाअत हो। इमरान खान उस निज़ाम की बात करता है जहां अमीर और गरीब का बच्चा एक जैसी तालीम हासिल कर सके। इमरान खान उस निज़ाम की बात करता है जहां अमीर और गरीब का बच्चा एक जैसी तालीम हासिल कर सके, एक जैसे मौके मुयस्सर हों। वो इंसाफ और इंसानियत की बात करता है, जो कि इनको कबूल नहीं है। उनको भी कबूल नहीं है जो इनके बाहर आका बैठे हुए हैं और ये इंटरनेशनल साजिश के तहत इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर कोई उम्मत मुस्लिमा का सलाहुद्दीन अय्यूबी है तो वो बिलाशुबा इमरान खान है। अगर इमरान खान बाहर होता तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ फलस्तीन का यह हाल ना होता। यही बात मैंने असेंबली के अंदर भी की थी कि अगर इमरान खान आज बाहर होता तो निकल पड़ता, तमाम उम्मत मुस्लिमा के पास एक एक मुल्क जा रहा होता और उम्मत को यकजा कर रहा होता, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर इंसानियत है। वो वाहिद शख्स है जो जिसने इक्तदार में आए बगैर शौकत खाना अस्पताल बनाया जहां अमीर और गरीब का एक जैसा इलाज होता है। वो वाहिद लीडर है जिसने इक्तदार में आए बगैर गरीबों के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई जहां गरीब का बच्चा फ्री तालीम हासिल करता है। और ये कौन है? ये वो रंगबाज हैं जो हमेशा फज पेमेंट्स, कमीशन और एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स बनाते रहे। आज इनकी इंटरनेशनली गवाही आ गई है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, नौसरबाज हैं। IMF ने इनसे $11 अरब का पूछ लिया है। जो इन्हें ट्रेड डेफिसिट में फ्रॉड दिखाया हुआ था वो किधर है? ये तो इस मुल्क को लूटने आए हैं। ये जिस तरह कजाक होते थे, जिस तरह हलाकू खान वगैरह ततारी होते थे, जहां खुशहाली होती थी उन्हें पता चलता था वहां जाते थे, लूट मार करते थे और तबाह बर्बाद करके वापस भाग जाते थे। ये जो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है, ये उन्हीं कजाकों और ततारियों की खानदान में से है। जब पता चलता है मुल्क खुशहाल हो गया, इमरान खान के 3-3.5 साल दौर में इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी, ग्रोथ रेट 6% पे चला गया था। जब इन्हें पता चला मुल्क तरक्की कर गया है, मुल्क में पैसे आ गए हैं, मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो गई है, तो ये भागे भागे बाहर अपने अकाउंट से साजिश करके मुल्क में आए और इस मुल्क में लूट कसूट कर रहे हैं। जिस दिन इनकी हुकूमत खत्म होगी अगले दिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं होंगे। इसकी ताजा मिसाल माजी करीब में है। जिस दिन हमजा शहबाज वजारत आला से उतरा था, अगले दिन वो जाके ईद मना रहा था लंदन में। मैं अपनी बात का इख्तिताम इन्हीं इशार पे करूंगा और ये मैं इशार इमरान खान की नजर करूंगा। मुनाफिकों की जमीन पे रह के मोहब्बतों के मैं ख्वाब देखूं, मुनाफिकों की जमीन पे रह के मोहब्बतों के मैं ख्वाब देखूं, अजीब ख्वाहिश के बीच सहरा में एक खिलता गुलाब देखूं। हक शनासी हो जिसका शेवा, जमीर जिसका बिकने न पाए, जिंदा लाशों के जुमगटे में कोई तो ऐसा शबाब देखूं और उस शबाब का नाम है इमरान खान। शुक्रिया। मैं जी सबसे पहले मैडम अलीमा खान का शुक्रिया करता हूँ। वो मोटिवेट करने हमेशा आती हैं और मैं पिछले हम 4-5 हफ्तों से आ रहे हैं जी। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप खड़ी हैं जी। ये सारी मोटिवेशन है तमाम MPs की। अनफॉर्चुनेटली हम खान साहब से तो मिल नहीं सकते, तो फॉर अस नाउ खान साहब का जो अक्स है हमें आप में नजर आता है एंड वी आर ग्रेटफुल आप जिस स्ट्रेंथ से खड़ी हैं। और हमारी पूरी कोशिश है जी, पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ अपने लीडर के साथ खड़े हों। और ये हिस्ट्री का ग्रेट इवेंट इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है इस मुल्क की हिस्ट्री में। पहली दफा एक शख्स आया है जिसने निजाम को चैलेंज किया है। पाकिस्तान की 78 साल की सियासत में कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने सिस्टम को चैलेंज किया हो। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये सिस्टम खुद पीछे हटेगा, क्योंकि वो कहते हैं आवाम जिसके साथ हो फिर इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। नेल्सन मंडेला की सेइंग है जी, जिसके साथ पब्लिक हो, आई विल ट्रांसलेट इन उर्दू, कि जिसके साथ पब्लिक को आप उसको रोक नहीं सकते, देन द मैन बिकम्स अ फिनोमेना। एंड राइटली सो। अब इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, नाउ इज अ फिनोमेना। पूरे पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब की बर्थडे, उसका एक इम्पैक्ट के ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेन सोशल मीडिया जितनी वेबसाइट्स हैं, ट्विटर है, उसपे मेन ट्रेंड क्या था? हैप्पी बर्थडे इमरान खान।
सो दिस इज द सक्सेस ऑफ अ मैन जो लड़ रहा है तन तनहा, लेकिन पूरा पाकिस्तान उसके पीछे है और उसी दलेरी के साथ इंशाल्लाह हम भी आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द हमारा लीडर हमारे बीच में होगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। मैं जी सबसे पहले मैडम अलीमा खान का शुक्रिया करता हूँ, वो मोटिवेट करने हमेशा आती हैं और मैं पिछले हम 4-5 हफ्तों से आ रहे हैं जी। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप खड़ी हैं जी, ये सारी मोटिवेशन है तमाम एमपीएस की। अनफॉर्चुनेटली हम खान साहब से तो मिल नहीं सकते, तो फॉर अस नाउ खान साहब का जो अक्स है हमें आप में नजर आता है एंड वी आर ग्रेटफुल आप जिस स्ट्रेंथ से खड़ी हैं और हमारी पूरी कोशिश है जी, पूरी ईमानदारी के साथ सिंसेरिटी के साथ अपने लीडर के साथ खड़े हों। और ये हिस्ट्री का ग्रेट इवेंट इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है इस मुल्क की हिस्ट्री में। पहली दफा एक शख्स आया है जिसने निजाम को चैलेंज किया है। पाकिस्तान की 78 साल की सियासत में कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने सिस्टम को चैलेंज किया हो और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये सिस्टम खुद पीछे हटेगा, क्योंकि वो कहते हैं आवाम जिसके साथ हो फिर इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। नेल्सन मंडेला की सेइंग है जी, जिसके साथ पब्लिक हो, आई विल ट्रांसलेट इन उर्दू, कि जिसके साथ पब्लिक को आप उसको रोक नहीं सकते, देन द मैन बिकम्स अ फिनोमेना एंड राइटली सो। अब इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, नाउ इज अ फिनोमेना। पूरे पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब की बर्थडे उसका एक इम्पैक्ट कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेन सोशल मीडिया जितनी वेबसाइट्स हैं, ट्विटर है, उस पे मेन ट्रेंड क्या था, हैप्पी बर्थडे इमरान खान। सो दिस इज द सक्सेस ऑफ अ मैन जो लड़ रहा है तन तनहा, लेकिन पूरा पाकिस्तान उसके पीछे है और उसी दलेरी के साथ इंशाल्लाह हम भी आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द हमारा लीडर हमारे बीच में होगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। मशकूर हूँ मैं। आज का दिन, आज का इजलास, ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर, मैं आपका ममनून हूँ और मैं जाती तौर पे आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आज का इजलास मेरे लीडर, मेरे हीरो, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम करें। आज से 73 साल 2 दिन पहले गालिबन 1952 में मियां वाली की धरती की एक अजीम मां ने एक सपूत को जन्म दिया जिसका नाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, जो बिलाशुबा सिर्फ इस मुल्क का नहीं उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। मेरी खान साहब के साथ रफाकत 14, 15, 16 साल पे मुहित है और मैंने समा भी आपा खड़ी हैं, आपा से साथ मेरा इतना तारुफ नहीं है, मैंने हर उतार चढ़ाव में अपने खान के साथ बेलौस कमिटमेंट का मुजाहरा किया अल्लाह ताला के फजलो करम से। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप आज का ये इजलास उस सपूत, उस लीडर के नाम करें और अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्र दराज अता फरमाए और नाहक कैद जो उन पे मुसल्लत की गई है उसको जल्द अज जल्द छुटकारा अल्लाह ताला अता फरमाए। और आप यकीन रखें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का 107 एमपीए आपके साथ इमरान खान की इस जद्दोजहद में सीसा पलाई की दीवार की तरह चला खड़ा है। हम हर उतार चढ़ाव में, हर सख्ती में, हर मौसम में इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमारा लीडर हम में होगा। और मैं अहमद फराज साहब के एक शेर के साथ अपने इस तकरीर का इख्तिताम करता हूं कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखें। बहुत मेहरबानी। आज खान साहब के नाम मुंसलिक करना चाहते हैं, इनकी तकरीरें जो इसके हक में है वो हाँ कहे, ये करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर है। और आज का ये इजलास जो है कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब के नाम, वज़ीर-ए-आज़म